एक गांव में रामू नाम का गरीब किसान था जो हमेशा अपनी गरीबी से परेशान रहता था। वह रामपुर नामक गांव में अपनी माँ और पत्नी के साथ रहता था। रामू अपनी माँ को बहुत प्यार करता था। वह हमेशा अपनी माँ से अपनी गरीबी का जिक्र करता रहता था। उसकी माँ उसे हमेशा दो ही शिक्षा देती थी, हमेशा ईमानदार रहो और कभी किसी का बुरा मत सोचो। ईश्वर सभी को सही समय आने पर सब कुछ देते हैं। हमारी गरीबी भी भगवान सही समय आने पर दूर करेंगे। रामू बहुत सीधा साधा इंसान था। उसका दोस्त उसका हमेशा मजाक उड़ाया करते थे। एक दिन रामू ने एक सपना देखा कि उसके घर में अचानक सोने के सिक्कों की बारिश हो रही है। वह इस सपने को अपने दोस्त श्यामू को बताता है। श्यामू उसकी बातों का मजाक उड़ाते हुए कहा, हाँ हाँ, मुझे भी सपना आया था कि मेरे खेत में सोने के सिक्कों का घड़ा निकलता है और वो घड़ा मुझे मिल जाता है। इतना कहकर श्यामू हंसता हुआ वहां से निकल जाता है। अगले दिन राम अपने खेत में रोज की तरह काम कर रहा होता है। तभी उसे अचानक से एक मिट्टी का घड़ा दिखा और उस घड़े में सोने के बहुत सारा सिक्के थे। फिर वह बेचारा बहुत दुखी होता है और कहता है, ये तो मेरा मित्र श्यामू का सपना था और यह सिक्के श्यामू को मुझे दे देना चाहिए। कल ही उसने सपना में सोने के सिक्के से भरा हुआ घड़ा को देखा था। फिर वह श्यामू के घर जाकर उसे बताता है, श्यामू, तुम्हारा सपना पूरा हो गया दोस्त। जाओ जाके मेरे खेत से अपना सोने के सिक्कों से भरा घड़ा ले आओ भाई। मैंने आज सुबह ही उस घड़े को अपने खेत में देखा है। यह कहकर रामू अपने घर की ओर चल पड़ता है और अपने सपने पूरे होने का इंतजार करता है। उसे लगता है कि कब मेरे घर भी सोने के सिक्कों की बारिश होगी, जिससे मेरा गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाए। उसकी यह बात सुनकर उसकी माँ कहती है, रामू बेटा, सपने देखना बुरी बात नहीं है। भला सोने की सिक्कों की बारिश होती है क्या? चल सो जा चुपचाप। उधर रामू सोचता है, क्या ये मुझे बेवकूफ़ बना रहा है या खुद अपने बेवकूफ़ है? भला कोई ऐसा करता है क्या? मगर चलो चल के देखते हैं। इतना कहकर श्यामू राम के खेत की ओर चल पड़ता है। श्यामू जैसे ही खेत में पहुंचता है वहां उसे घड़ा दिखता है, मगर उस घड़े में सोना नहीं, सांप दिखता है। सांप देखते ही वह घबरा जाता है और कहता है, अच्छा बेटा, तुमने मुझे मारने का अच्छा प्लान बनाया है। इस घड़े में सोने के सिक्कों की जगह सांप रख दिया है। अब तुम देखो, इस घड़े को तुम्हारे घर लेकर आता हूँ और तुम्हारे घर में पलट देता हूँ। अब मरोगे तुम लोग। श्यामू उस घड़े को लेकर उसी रात रामू के घर जाता है और वहां जाकर देखता है रामू अपने खाट पर सोया हुआ रहता है। अच्छा बेटा, तुमने मुझे बेवकूफ़ बनाया था। आज मैं तुम्हें बताता हूँ बेवकूफ़ कौन है। आज सभी को हमेशा के लिए सुला देता हूँ। श्यामू उस घड़े को उलट देता है। जैसे ही घड़े को उलटता है, घड़े में से सांप बाहर निकलता है और सांप खेत की ओर बाहर चले जाते हैं। फिर अचानक से रामू के घर में सोने के सिक्कों की बारिश होने लगती है। यह सिक्के कहीं और नहीं, उसी घड़े के अंदर रहता है और उस घड़े के ऊपर में सांप रहता है। श्यामू को सिर्फ ऊपर सांप ही दिखे। बेचारा बेवकूफ़, हाथ से आया हुआ धन अब वह खो चुका था। इधर रामू के सारे सपने पूरे हो गए। सोने के सिक्कों की बारिश हुई, उसे सब्र का फल मिला, ईमानदारी का फल मिला। इधर श्यामू को बुरे व्यवहार का दंड मिला। वह दुखी था। अब राम का सपना पूरा हो गया था। उसका पत्नी और उसकी माँ बहुत खुश होती है।